APCC खवासपुर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्यक के बारे में बताने जा रहे हैं, अर्थात वर्ग 10वीं के मैथ के सांख्यिकी चैप्टर के 14.3 पर आधारित प्रश्नों को हम बताएंगे। इसके साथ साथ वो कैसे बनता है उसका हम कुछ तरीका भी बताएंगे। देखिए, माध्यक निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम चर मान को हम आरोही या अवरोही क्रम से आते हैं, यानी पहला नियम है आरोही या अवरोही क्रम में से जाते हैं। सबसे पहले हम माध्यक निकालने के लिए चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में से आते हैं, अर्थात घटते या बढ़ते क्रम में से आते हैं। दूसरा नियम है कि चर मानों को हम गिनते हैं कि यह कितना है। अगर यदि वह विषम संख्या में आता है तो इसके लिए हम n+1/2 का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके हम माध्यक ज्ञात करते हैं। यदि वह, यानी मान लीजिए फर्स्ट नंबर नियम है। सेकंड नंबर है, यदि वह सम संख्या आता है तो उसके लिए हम n/2 और n/2 + 1 का प्रयोग करते हैं। आज जो मान प्राप्त होता है n/2 और n/2 + 1 से, उनको जोड़कर यानी n1 + n2/2 करके हम माध्यक प्राप्त कर लेते हैं। यह जो नियम जो है अवर्गीकृत के लिए है। जो हमारा प्राप्त जो बंटन होगा अवर्गीकृत होगा तो नियम उसके लिए है। और वर्गीकृत हो तो उसके लिए जो नियम जो होता है वह होता है L + n/2 - CF/F × H। यानी इसके वर्गीकृत के लिए यह आपका नियम लगता है और अवर्गीकृत के लिए यह नियम लगता है। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न को बनाएंगे इसी पर आधारित बनाएंगे और तब जाकर इस पर बनाएंगे हम। देखिए, चर मान 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7, 6 का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे निकलेगा इसका? तो बताया था कि सबसे पहले चर मान को हम घटते या बढ़ते क्रम अर्थात आरोही या अवरोही क्रम से आते हैं। चलिए इसको सजाते हैं हम अवरोही क्रम में। तो पहले हो जाएगा 1, 2, देखिए 2 जो है 2 ठो है, 3, 4, 5 है, 6 है और तब क्या है जी 7 है। अब इसको गिनते हैं कि यह कितना है। तो देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी n का मान कितना हुआ? 8 हुआ। 8 कौन सी संख्या है? यह सम संख्या है। जब सम संख्या होगा तो इसके लिए जो सूत्र लगता है वह लगता है n/2 और n/2 + 1। देखिए 8 है तो 8/2 हुआ और 8/2 + 1। 8 में 10 बाकी कितना होगा जी? 4वां होगा और 8 में 10 बाकी 4 होगा, 4 कितना हो जाएगा जी? 5, यानी 5 हो जाएगा। तो 4वां और 5वां, तो 1, 2, 3, 4। 4 नंबर कितना है जी? 3 है और 5 में कितना है जी? 4 है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 4, 3, 7 अब बाटा में 2, 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5। क्या हो गया आपका? ये माध्यक निकल गया। चलते हैं दूसरा उदाहरण पर। देखिए आपको चर मान दिया है 8, 3, 4, 5, 9, 7, 6 दिया है और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम से आते हैं। देखिए क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8
9 मिलेगा, यानी इसी को सजाएंगे हम, कितना मिल गया। अब देखते हैं कि n का मान कितना था, 60 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना हुआ, 7 हुआ। तो जो 7 जो है विषम संख्या है, तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वह होगा n + 1/2 होगा। तो n का मान रखिए कितना, 7, तो 7 प्लस से कितना हुआ, 8, 8 में 2 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा जी, चौथा आएगा। तो देखेंगे 4 नंबर पर क्या है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर कितना है जी, 6 है। तो 6 से क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। अब माध्यक पर प्रश्न, ये तीसरा मॉडल है। देखिए इसमें 100 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है। इसमें देखिए 6 विद्यार्थियों जो प्राप्तांक है 20 है, 28 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 29 है, 24 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 28 है, 15 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 33 है, 24 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 28 है, 15 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 33 है, 2 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 42 है, 4 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 38 है, 1 विद्यार्थी का प्राप्तांक 43 है और 20 विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है, 25 है। देखिए प्राप्तांक को इसको नोट कर देंगे। आइए आपका जो होगा बारंबारता, तो इसको नोट हो गया। सबको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 100 होगा। अब इसके सहायता से हम CF निकालते हैं। देखिए 6 का 6, 20 6 26, 26 से 24 50, 50 और 28 78, 78 15 93, 93 और 4 97, 97 2 99, 99 1 100 हो गया। अब देखिए इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए f का मान कितना है, 100 है, तो n का मान कितना हुआ, 100। तो 100 जो आपका सम संख्या है, जब आपका यह सम संख्या है तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा n/2 और n/2 + 1 लगेगा। तो n का मान 100, तो 100 बटा 2, n बटा 2 तो 100 बटा 2, तो 50वां होगा। 50 1 कितना होगा, 51, 51 होगा। 50वां यानी क्या बोला ये, 50वां। तो देखिए ये 50वां है और 50वां में आएंगे प्राप्तांक में, तो कितना है, 28 है। और 50 से अब देखिए बोला 51, तो 51 है, 51 से बड़ा 78 है, ये कितना है जी आपका, 29 है। तो 28 + 29 कितना होगा, 57, 2 से भाग कीजिए, कितना 28.5। यह जो प्रश्न जो है यह एक बार पूछ चुका है, तो इसलिए आप प्रश्न को बेहतरीन तरह समझ लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन का चौथा मॉडल है। देखिए ये जो है 53 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है। देखिए 0 से 10 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 4 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 3 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 3 विद्यार्थी हैं, 50 से 60 4 विद्यार्थी हैं, 60 से 70 7 विद्यार्थी हैं, 70 से 80 9 विद्यार्थी हैं, 80 से 90 7 विद्यार्थी हैं और 90 से 100 8 विद्यार्थी हैं। इनका माध्यक ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं, माध्यक ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक को हम एक तरफ लिख देते हैं और f को लिख देते हैं, और इसके बाद हम CF निकाल देते हैं। देखिए CF कैसे निकलेगा, 5 के 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 29 9 38, 38 7 45, 45 और 8 53। CF निकल गया। अब देखिए इसके लिए सूत्र लिखते हैं, माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटा f गुना h। यह आपका n का मान होगा, तो n का मान कितना है, 53 है। तो n/2 हो तो 53/2 हुआ, भाग करेंगे 53 में 2 से 26.5 जाएगा। तो देखेंगे CF में 26.5 हो या उससे बड़ा हो तो 29 है। तो ये देखिए आएंगे हम f में, तो f का मान कितना निकला जी, 7 निकला। अब इसमें आएंगे तो 60 से 70 है, तो L का मान कितना हुआ, 60 हुआ, और h का मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक इस 29 के ठीक पीछे वाला जो होता है वो CF का मान होता है, कितना होगा, 22 होगा। माध्यक बोल रहा है L का मान तो 60, इसका मान 26.5, इसका मान कितना 22 और f का मान 7 और h का मान 10। 26.5 में 22 के तो होगा कितना, 4.5 और 10 से गुना जब कर दिया जाएगा तो होगा 45। अब 45 में भाग करते हैं 7 से तो 6.4 होगा, यानी 60 + 6.4 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 66.4। तो इस तरह से हमारा ये माध्यक पर आधारित प्रश्न खत्म हो गया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।